Tomorrow we will plan our trade using pure smart money concept. No indicators, only price action, structure and liquidity. So watch this video till the end because I will share the exact premium and discount zones, weak highs, strong lows, and high probability reversal areas for both Nifty and Bank Nifty. So let's begin. Bank Nifty first. Bank Nifty analysis. On daily time frame, Bank Nifty has rejected from the premium zone. That means यहाँ से बैंक निफ्टी रिजेक्शन लिया था, ये लेवल 60,100 के करीब. So Bank Nifty has rejected from this zone and also reacted from a weak high. अगर हम यहाँ पर वीकली कैंडल देखते हैं तो देखो यहाँ पर जो हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने 60,100, ये वीक हाई था. सो दिस टेल अस वन इम्पोर्टेंट थिंग. यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये इस एरिया पर अपसाइड लिक्विडिटी इज स्टिल अवेलेबल अबव 60,000. यहाँ पर अपसाइड का जो लिक्विडिटी है ये अवेलेबल है 60,000 के पास. एंड स्मार्ट मनी में कम लेटर टू ग्रैब दैट. ये यहाँ पर स्मार्ट मनी का जो हिसाब होता है जो लेटर टाइम बाद में यहाँ पर आके स्टॉप लॉस हंट करके फिर नीचे जाएगा. इस तरह का जस्ट इस तरह का वो ऐसे करके अगर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम हम लोग लगा लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर इस तरह का कैंडल बनाएगा, इस तरह का स्टॉप लॉस हंट करेगा, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, देन शार्प फॉल यहाँ पर ऐसे करके नीचे आ जाएगा. तो हमें क्या करना है, सो बट फॉर टुमारो द शॉर्ट टर्म नैरेटिव इज bearish as price has shown selling pressure after touching this level. ये लेवल को हम लोग जो लिक्विडिटी जोन, जो लिक्विडिटी एरिया है बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था, इसको हम प्रीमियम जोन भी कह सकते हैं. यहाँ पर अगर आए तो सेल, अगर कोई सेल सिग्नल मिल जाए तो हमें सेल जरूर करना चाहिए. सो नाउ मूविंग टू 1 आवर कैंडल. ये है 1 आवर टाइम फ्रेम. स्ट्रक्चर डाउनसाइड, क्योंकि जो बेस ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी जब नीचे आ रहा था ये जो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ, फिर से यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ, इसको हम बेस ऑफ स्ट्रक्चर और BOS भी कह सकते हैं. करेक्शन ऑलरेडी हैपन. जो ये करेक्शन स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जो करेक्शन यहाँ पर हुआ, सो ये ऑलरेडी हैपन. प्राइस इज करेंटली इनसाइड रीडिस्ट्रीब्यूशन करेक्शन फेज. ये जो जोन है बैंक निफ्टी का, ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन करेक्शन फेज. मतलब फिर से ऊपर जाकर फिर सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी आने के चांस ज़्यादा है. तो क्या करना है, हमें वेट करना है. जो हाई प्रोबेबिलिटी सेलिंग जोन है और ये हाई प्रोबेबिलिटी सेलिंग जोन 59,850 से लेकर 60,000 के करीब होगा. दैट मीन्स हमें इस जो यहाँ पर जो लेवल है यहाँ तक हमें वेट करना पड़ेगा फिर से सेल करने के लिए. सो ई प्राइस रिट्रेस इनटू दिस जोन एंड फॉर्म्स जस्ट लाइक इस तरह का कोई यहाँ पर टच करके फिर से 1 आवर का कैंडल अगर बियरिश होता है, देन 15 मिनट का जो बेस ऑफ स्ट्रक्चर और कैरेक्टर चेंज होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर फिर से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं. So if the price retraces into this zone and forms base of structure और जो 15 मिनट का CH हम जो बोलते हैं करेक्टर चेंज, सो यहाँ पर इस तरह का कोई 15 मिनट का इस तरह का कोई फेज बनाता है, जस्ट 15 मिनट का. 1 आवर का टाइम फ्रेम में इस तरह से मूव करके 59,850 से लेकर 60,000 तक जब बैंक निफ्टी आएगा, उसके बाद 15 मिनट का कोई इस तरह का कोई अगर स्ट्रक्चर बनाकर ब्रेक करते हैं, फिर रीटेस्ट अगर समझो ब्रेक करके सीधा यहाँ पर आ जाता है तो हम प्राइस को चेंज नहीं करेंगे. रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट करके एक वीक मार के यहाँ से इस तरह का कोई अगर कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे. स्टॉप लॉस रहेगा हमारा स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा
और टारगेट यहाँ पर बड़ा हमें मिल सकता है 1:3 या 1:4। सो डाउन साइड टारगेट इसके लिए होगा फर्स्ट 59,200, उसके बाद 58,900, उसके बाद फाइनल टारगेट होगा 58,500। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा मैक्सिमम सेलिंग जोन तक, यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। यहाँ से बेस ऑफ स्ट्रक्चर जो चेंज होगा, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ठीक इसके ऊपर, और उस केस में हमारा जो टारगेट रहेगा फाइनल टारगेट यहाँ तक हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। सो और ये था बैंक निफ्टी का बीआरई सिनारियो। अगर बुलिश सिनारियो होता है, इस केस में हम बुलिश सिनारियो ओनली इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स अबाउट 60,100, यहाँ पर ब्रेक करके होल्ड करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोज मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को बैंक निफ्टी ब्रेक करके यहाँ पर फिर से BOS दैट मीन्स बेस ऑफ स्ट्रक्चर और कैरेक्टर चेंज कर रहा है, उस केस में हम यहाँ पर बुलिश एंट्री कर सकते हैं। तो देन उस टाइम पर क्या होगा, देन स्मार्ट मनी विल टारगेट 60,600 to 700 एंड अबव टू स्वीप लिक्विडिटी। तो स्मार्ट मनी फिर वो बैंक निफ्टी को पुश करेगा और वो ले जाएगा एकदम 60,600, 700, 800 तक ले जा सकता है, अगर यहाँ पर बेस ऑफ स्ट्रक्चर चेंज होता है उस केस में। मगर उसका प्रोबेबिलिटी फिलहाल कम है। बैंक निफ्टी फिर से यहाँ जोन को टच करके अपना स्ट्रक्चर बना के फिर से नीचे आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगा। सो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वो कल भी हो सकता है कि मंडे को भी हो, मगर उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। सो नाउ मूव टू निफ्टी एनालिसिस। अगर हम निफ्टी को देखें, ये है निफ्टी का चार्ट, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। ये चार्ट को अगर हम ओपन कर लेते हैं, अगर हम लोग इंडिकेटर को रिमूव करके देखते हैं, ये जो इंडिकेटर है हम इसको हटाकर प्योर जो स्मार्ट मनी का प्राइस एक्शन है उसके आधार पर हम एनालिसिस करें तो देखें क्या होगा। ऑन द डेली टाइम पे अगर हम यहाँ पर 1 डे का अगर टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, तो हम ये है 1 डे का टाइम फ्रेम, ये है लिक्विडिटी जोन जो निफ्टी ने हाई लगाया था 26,325 के करीब, ये है लिक्विडिटी जोन। तो निफ्टी का जो चाल रहेगा वो फिर से यहाँ पर आने का कोशिश वो करेगा। सो ऑन द डेली टाइम फ्रेम निफ्टी ऑल्सो रिएक्टेड फ्रॉम द प्रीमियम जोन। जो लिक्विडिटी जोन है उसको हम प्रीमियम जोन भी कह सकते हैं, ये है प्रीमियम जोन, एंड द वीक हाई अराउंड 26,300 के करीब, 10-20 पॉइंट इधर उधर, ठीक है, 26,300। दिस मीन्स वी विल स्टिल हैव सेल बायर्स, क्योंकि यहाँ से निफ्टी हाई लगाकर नीचे आया तो हमें बायर्स सेल की तरफ ही रखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम में करेंटली निफ्टी इन करेक्शन फेज, यहाँ पर हाई लगाने के बाद, यहाँ पर जो हाई निफ्टी ने लगाया था उसके बाद इस ऐसे करके निफ्टी नीचे आ रहा है इस तरह। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेलिंग जोन, अगर हम निफ्टी को सेल हमारा बायर सेल की तरफ ही रहेगा, तो सेल के लिए जो सबसे बढ़िया पोजीशन है वो है 26,230 से लेकर 26,300, ये है सेल के लिए सबसे अच्छा जो प्लेस है। इफ प्राइस एंटर दिस जोन एंड शोज 15 मिनट जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, अगर यहाँ पर आकर समझ लो, यहाँ पर आकर इस तरह का कोई BOS माने बेस ऑफ स्ट्रक्चर का 15 मिनट पर कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग के लिए हमारा जो ट्रिगर है वो दबा देंगे। इफ द प्राइस एंटर्स दिस जोन एंड शोज 15 मिनट BOS और कैरेक्टर चेंज, दैट मीन्स CHOCH, सेलिंग इज हाई प्रोबेबिलिटी। इस जोन पे अगर ये
26,230 ब्रेक करके यहाँ पर आके फिर से अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाता है, हम लोग यहाँ पर भी सेल कर देंगे अगर कोई स्ट्रक्चर हमें इस तरह का मिल जाता है। तो डाउन साइड उस केस में बहुत बड़ा हमें डाउन साइड टारगेट मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट होगा अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बन जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, 26,340 टू 45, एंड टारगेट, पहला टारगेट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 26,000 का। नेक्स्ट टारगेट 25,920 का। तो पहला टारगेट जो हमें मिल जाएगा इसके करीब 26,000, देन 25,920, उसके बाद फाइनल टारगेट जो है वो है 25,840। ये जो है ये रहेगा फाइनल टारगेट। तो हमें वेट करना पड़ेगा। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो प्राइस को चेस मत करो, वेट फॉर दिस जोन। दिस जोन 26,230 से लेकर टू 26,300 के करीब, उसके बाद स्ट्रक्चर बनने दो, फिर से ट्रिगर दबा दो, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा और टारगेट भी। सो अगर बुलिश सिनारियो, हमें बुलिश सिनारियो देखना है तो निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में 26,350 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट ए बुलिश लिक्विडिटी, सो मूव टुवर्ड्स 26,500 टू 600। अगर इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम में कोई कैंडल क्लोज होता है उस केस में निफ्टी 26,500 से लेकर 26,600 तक जा सकता है, और हिसाब सेम रहेगा। यहाँ पर वन डे का कैंडल क्लोज करना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट डे में 15 मिनट का BOS बेस ऑफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा स्ट्रक्चर के नीचे। वेरी सिंपल थिंग। ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। So only take one trade. This is the trading rule for tomorrow और हर दिन के लिए। Only take one trade. जो ट्रेड आपको लेना है वो ट्रेड बहुत रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से पक्का होना चाहिए, बड़ा रिवार्ड छोटा रिस्क। सो ओनली टेक वन ट्रेड, द मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। ये जो इसको जो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट होता है, SMC हम बोलते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी होता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, जो FIIs और प्रो ट्रेडर यूज करते हैं। सो डोंट चेस द मार्केट, वेट फॉर प्राइस टू एंटर द प्रीमियम जोन। उसके बाद 15 मिनट BOS और CHOCH जो कैरेक्टर चेंज हम लोग कहते हैं उसका कंफर्मेशन आना चाहिए, देन एग्जीक्यूट द ट्रेड विथ प्रॉपर SL एंड RR, मतलब रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1:3। स्मार्ट ट्रेडिंग ऑलवेज बीट्स ओवर ट्रेडिंग। That's the complete Nifty and Bank Nifty trading plan for tomorrow based on smart money concept. If you found value, make sure to like, comment and subscribe. This motivates me to provide consistent analysis every day. See you tomorrow with another powerful breakdown. Until then, stay disciplined and trade with a smart mindset. This is Start Mindset. Thank you.